हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव है, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें आज हम लोग विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिखे हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबक के क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा तो हम अभी अच्छा से आप लोग को समझाते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है परिवर्ती। ठीक है, मतलब चेंजिंग। परिवर्ती का मतलब क्या होता है? चेंज, जो चेंज होगा। मतलब किसी चालक के यानी कोई कंडक्टर के जो चुंबक के क्षेत्र है उसमें अगर चेंज करें तो जो दूसरा कंडक्टर है उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, मतलब उसमें अपने आप इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी विद्युत धारा बहने लगता है। इस चीज़ को ही विद्युत चुंबक प्रेरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक परिनालिका है जिसको सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सोलेनोइड है, एक परिनालिका है, मतलब कॉपर का एक वायर है। ठीक है, कुंडली बोलेंगे इसको हम लोग एक पाइप के ऊपर में रखे हुए। ठीक है, इसको हम फिर से अच्छा से छापते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक पाइप है। ठीक है, पाइप इस तरह से सिलेंडर यानी बेलन का शेप का होता है, इस तरह से एक खोखला पाइप लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबक प्रेरण क्या है, और एक प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध करके दिखाना, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा कॉपर का वायर लपेटा गया है, मतलब इसमें कुंडली बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसमें बहुत सारा वायर इस तरह से इस पर लपेटा गया है, और जैसे इस तरह से लपेटा गया है तो एक छोर मान लेते इधर है, एक छोर इधर है ना। दो छोर होगा ना, एक वायर है लंबा सा, इसको इसमें लपेटे हैं तो एक छोर इस साइड रहेगा, एक छोर इस साइड, यानी कि फर्स्ट एंड और लास्ट एंड होगा ना, दो एंड होगा इसका। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो मैग्नेट बताए थे इस तरह से बताए थे, चुंबक क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बताए, तो इस तरह से चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक चुंबक के चारों तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इस तरह से होती है, ये हम बता चुके हैं। तो एक यही चुंबक यानी कि एक क्षण चुंबक बार मैग्नेट एक लेते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है इस तरह से, ऐसे इसका इस तरह से चुंबक क्षेत्र रेखा होगा। आप देखिए इस चुंबक को अगर हम लोग इस पाइप के अंदर तेजी से अंदर बाहर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसका कांटा हिलेगा। इससे क्या पता चलेगा कि इसमें करंट आ गया। अब यहाँ पे तो करंट का हम लोग बिजली से तो जोड़े नहीं है, लेकिन सिर्फ चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसमें एक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाता है यानी प्रेरित हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसका देखिए कि कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबक क्षेत्र के कारण, ठीक है, यानी चेंज होने वाला चुंबक के क्षेत्र। जैसे अभी देखिए ये चुंबक यहाँ पे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे। अब इस चुंबक को जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे, मान लेते हैं इस जगह आ गया, तो इसका चुंबक क्षेत्र इस तरह से रहेगा। फिर जब इसको थोड़ा सा और आगे लाएंगे तो चुंबक क्षेत्र इस तरह से यहाँ पे होगा। फिर जब थोड़ा सा और आगे लाएंगे तो चुंबक क्षेत्र इस तरह से होगा। तो जब ये जगह बदलेगा तो ये जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, लाइन सब जो है, वो ये जो कुंडली है यानी कि ये जो कॉइल है इसको अलग अलग जगह से काटेगा। ठीक है, ठीक है, अलग अलग जगह यहाँ पे कट करेगा ना। और जब उस तरह जब भी होता है जो चेंज होगा और यहाँ पे लाइन सब जो मैग्नेटिक लाइन है वो कटता है, तब अपने आप विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुंबक को आगे पीछे करते रहना होगा तो ही जाके बिजली यहाँ पे उत्पन्न होगा या करंट आएगा। अगर एक जगह लाके रोक देंगे तो फिर करंट
जो इंड्यूस हो रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उस समय कांटा हम लोग का नहीं दिखाएगा कि करंट आ रहा है इस रास्ते से, ठीक है, इस सर्किट पे। तो ये समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे चुंबक क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। पहले इस जगह पे कट रहा था, इस कुंडली पर इस जगह पे पहले कट रहा था, चुंबक अलग जगह आ गया तो अलग जगह कटने लगा, फिर अलग जगह मैग्नेट आ गया तो अलग जगह यहाँ पे कॉइल में यानी सोलेनोइड में अलग जगह कटने लगा। इस तरह से जब चेंज होता है इस चीज़ में, जहाँ पे कट रहा है उस चीज़ में अगर चेंज हो जाए, चेंज होते रहे तो उस कॉइल में, उस कुंडली में अपने आप विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है विद्युत चुंबक प्रेरण, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरह देखिए एक ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके हम ट्रांसफार्मर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो ज़्यादा वोल्टेज वाला यानी ज़्यादा वोल्ट वाले जो मतलब विद्युत धारा को वो कम में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 11,000 का, ठीक है, 11,000 वाला वायर आता है और उसमें ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको 220 वोल्ट में चेंज कर देता है, जो हम लोग का घर में आता है, ठीक है। सीधे 11,000 से हम लोग का घर का जो भी उपकरण है वो चल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको चेंज किया जाता है 220 वोल्ट में, जिसमें हम लोग का जो बल्ब है, पंखा है, ये सब चल पाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ज़्यादा करंट को, ठीक है, ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो विभवांतर है उसको कम कर देता है। तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, ठीक है। एक कॉइल मान लेते हैं इस तरफ से है, दूसरा कॉइल मान लेते हैं इस तरफ है, ठीक है। इधर से ज़्यादा करंट वाला, ठीक है, इधर से जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ इधर करंट जा रहा है इसमें, और इसमें कोई करंट नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें करंट जाता है तो देखिए जो सोलेनोइड होता है परिनालिका, वो भी बिल्कुल इस चुंबक के ही जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक सोलेनोइड है यानी एक परिनालिका है, तो ये भी बिल्कुल इस मैग्नेट यानी कि ये जो बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक, इसके ही जैसा इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसी टाइप से सेम टू सेम बनता है। इसका भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जैसा बन जाता है, ठीक है। जिस तरह इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है उस तरफ इसमें भी, तो उस तरह इसमें भी हो जाएगा। इसमें अगर करंट जा रहा है तो ये एक बताए मैग्नेटिक इफेक्ट बता चुके थे हम पहले ही कि जब करंट जाता है तो किसी कंडक्टर से तो वो मैग्नेट के जैसा काम करता है। तो ये मैग्नेट के जैसा काम करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइन आएगा। इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है। इस तरह से है तो इसको भी काटेगा इस तरह से, मतलब इस कुंडली में इसका जो मैग्नेटिक लाइन बन रहा है ये इस कॉइल में इस कुंडली में कट रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सा करंट जा रहा है, एसी करंट। और एसी करंट क्या होता है, एक बार कटता है मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, एक बार आता है एक बार नहीं आता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है एसी करंट का बदलता है, एक बार इधर से जाता है एक बार इधर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि चेंज होता है, यहाँ पे इधर से जो करंट जा रहा है वो चेंज होते रहता है। एक बार जैसे एक बार यहाँ पे करंट जा रहा था, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन जा रहा था, फिर दूसरा साइड से जब एसी करंट का बदल गया रास्ता तब फिर इधर से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार कट रहा है आ रहा है, कट रहा है आ रहा है, कुछ समय के लिए एक बार यहाँ हट जाता है फिर आता है, फिर हटता है फिर आता है, ठीक है। क्योंकि एसी करंट उसी तरह चलता है, एक बार आ जाता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, लेकिन बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन भी तो चेंज हो रहा है, एक बार हट जा रहा है फिर आ रहा है, फिर हट जा रहा है फिर आ रहा है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तित चुंबक क्षेत्र हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रहा है यहाँ से। इसके कारण इस कुंडली में, ये वाला जो कुंडली है इसमें अपने आप एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं होगा, इधर जितना करंट जा रहा है उससे कम होगा। जैसे मान लेते कि इधर 11,000 जा रहा है तो यहाँ पे 220 वोल्ट होगा, ठीक है। 220 वोल्ट या 250 वोल्ट इस तरह से होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सब है जैसे कि टेलीविज़न हो गया, वो सब में जो उसमें छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें क्या करता है वो 220 वोल्ट को लगभग 12 वोल्ट में, 9 वोल्ट में, ये सब में चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ज़्यादा वोल्ट को कम में चेंज कर देना, ठीक है। तो उसमें भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है, ठीक है।
एक कुंडली में करंट दिया जाता है, दूसरा कुंडली में अपने आप करंट जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है ट्रांसफार्मर में। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है विद्युत चुंबक प्रेरण। इसमें मेन क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन है उसका चेंज होना, उसका बदलना। ठीक है, समझ गए? इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।